दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों के घर के आसपास ही रहती है? क्या ये बात सच है? तो चलिए इस रहस्य को जानते हैं बारीकी से। सच्चाई पर बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, विकी न्यू लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन, मृत्यु और कर्मों की सच्चाई पर आधारित पार्ट 3, यानी पिछले 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो हमारे नए व्यूअर है वो इस पार्ट को देखने से पहले उन पार्टों को देख लीजिए, तभी आपको कहानी समझ आएगी। तो दोस्तों, चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पर बात करेंगे जी। आत्मा जब दोस्तों शरीर को छोड़ देती है, यकीन मानिए इतने सालों का मोह, इतने सालों का लगाव। दोस्तों, उदाहरण में समझाने के लिए मुझे अच्छा रहेगा, इसलिए मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। दोस्तों, हम सभी इस दुनिया में टेम्परेरी रूप से जुड़े हैं, यानी किस परिवार में हमारा जन्म हुआ है, यानी पिछले जन्मों का ही कुछ संबंध होता है कि हम इस परिवार में जन्म ले रहे हैं। जन्म, मृत्यु, पहले से ही सब कुछ टाइप हुआ है कि हम कितने सालों को यहाँ तक टेम्परेरी रूप से जुड़े हैं, यानी अपना कुछ भी नहीं, बस अपने परिवार जनों के साथ अगर हम आत्मा के साथ संबंध है। दोस्तों, जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है, यानी इतने सालों का परिवार से लगाव, यानी कितना लगाव होता है आप समझ सकते हैं। कुछ उनकी अधूरी भी इच्छाएं रह जाती हैं। जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है तो दोस्तों, शुरू में तो वो मान नहीं पाता इस बात को कि वो मर चुका है, क्योंकि जब आत्मा शरीर से अलग होती है दोस्तों, तब वो इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। वो पहले यही सोचती है कि वो अभी भी शरीर में ही है, यानी आदमी अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है। पर आत्मा को तब फील होता है कि वो मर चुकी है, जब परिवारजन उसकी शरीर के सामने रोने लगते हैं। आत्मा कुछ कह नहीं पाती, सब कुछ देख रही होती है। दोस्तों, उस समय की अवस्था यानी बहुत ही रहस्यमय होती है। इस समय बहुत ही रहस्यमय, यकीन मानिए, बहुत ही, या आत्मा सब कुछ देखती है पर कुछ कह नहीं पाती, कुछ कर नहीं पाती। और सामने रोकर जब आत्मा देखती है तो कितना दुख और मोह होता है, यानी परिवार से लगाव इतने सालों का। दोस्तों, हम परिवार से कितने सालों तक कनेक्ट हैं, ये सब कुछ ऊपर वाले पर निर्भर है। कब हमारा जीवन और अंत कब हो जाए, ये वक्त को सब कुछ पता होता है। यानी जीवन कब तक है, ये सब कुछ जब समय पूरा होगा तब हम भी दुनिया को अलविदा करके यानी सब कुछ चले जाएंगे। ये सब कुछ उस सृष्टि के रचयिता का खेल है, यानी अपना कुछ भी नहीं। इसीलिए जब भी आत्मा इस बात को समझ जाती है तो यकीन मानिए इतने सालों का परिवार से जुड़ाव, तो यानी वक्त लगता है आत्मा को, यानी जीवन का उसे आत्मा को, यानी परिवार से जो लगाव रहता है। उदाहरण के तौर पर बात करूंगा दोस्तों, यानी जीवन से जो मोह होता है, परिवार सदस्यों का मोह जो होता है, वो खत्म नहीं हो पाता है एकदम से। इसमें हिंदू धर्म में यही बताया गया कि आत्मा का मोह और परिवार से जुड़ाव ये खत्म नहीं होता। इसीलिए हिंदू धर्म में इस बात का बताया गया है कि परिवार में और घर के आसपास इसीलिए भी आत्मा रहती है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2, यानी 13 दिनों का रहस्य भी जान लेते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में यानी 13 दिनों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यानी 13 दिनों में होने वाले क्रियाकर्म जैसे पिंडदान, पूजा पाठ, यानी ये जो किए जाते हैं ये आत्मा की शांति के लिए किए जाते हैं। यानी जब इन दिनों में दोस्तों आत्मा एक ही अवस्था में होती है, ना पूरी तरह मुक्त होती है, ना पूरी तरह बंधी है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा इस समय अपने घर के आसपास ही रहती है, सब कुछ देखती है। किस कारण रहती है? पॉइंट नंबर 3 पर बात करेंगे जी, मोह और लगाव। दोस्तों, परिवार से जो लगाव होता है आत्मा का, वो एकदम से छूट नहीं पाता। इस कारण भी वो हमारे घर के आसपास रहती है। और पॉइंट नंबर 2 की बात करूंगा जी, अधूरे काम। दोस्तों, परिवार में कौन नहीं चाहता कि हम परिवार के लिए कुछ ना कर पाए। जब आत्मा की अधूरी इच्छाएं रह जाती हैं, उस कारण भी उसकी इच्छा पीछे ही परिवार के सदस्यों की तरफ रह जाती है, जिस कारण भी आत्मा घर के आसपास रहती है। और अपूर्ण इच्छाएं, कुछ अधूरी इच्छाएं, जिन कारणों से भी उसका ध्यान परिवार की तरह जुड़ा रहता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 की बात करूंगा, कर्मों का हिसाब। दोस्तों, कहा यह जाता है कि मृत्यु के बाद कर्मों का हिसाब यानी होना शुरू हो जाता है। जो फल है वो भी मिलना शुरू हो जाता है। और इन 13 दिनों में अपने जीवन को आत्मा देखती है, अपने किए गए कर्मों को, चाहे अच्छे कर्म हैं चाहे बुरे, उन चीजों को एनालिसिस करती है, अनुभव करती है। यानी फिर इस चीजों को याद करते हुए वो 13 दिनों तक, जब तक पिंडदान,
कंटिन्यू चल रहता है, पूजा पाठ होता है, यानी 13वीं के दिन ही उसको घर से विदा किया जाता है। पॉइंट नंबर 6 पर बात करेंगे जी, इस वीडियो से हमें शिक्षा क्या मिली। दोस्तों, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा जीवन यानी हमारे जीवन में गिनती हमेशा हमारे कर्मों की ही होगी, यानी हमारी पहचान वही है। हमारे पास कितना पैसा है, हमारे पास पहचान कितनी है, पावर कितनी है, ये सब दुनिया में ही रह जाएगा। इसलिए अच्छे कर्मों को भी साथ साथ में करते रहिए और परिवार के साथ जुड़े रहिए। और इस जानकारी को अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये आपने जाना कि 13 दिनों का रहस्य, आत्मा एकदम से दोस्तों अपने लगाव, अपने परिवार को नहीं छोड़ पाती। आप खुद समझदार हैं, इतने सालों तक जब कोई भी इंसान हमारे बीच रहता है तो एकदम से कोई भी इस चीज को मानने से इनकार करता है कि हम इस दुनिया में नहीं हैं, या हमारे शरीर को आत्मा छोड़ देती है, फिर एकदम से आत्मा अजरामर है। इसीलिए ये नई शुरुआत है, ये कोई डरावनी बात नहीं है। इसीलिए हम सभी टेम्परेरी हैं, अच्छे कर्म करिए और भगवान आप सभी के परिवार को सुख मंगल रखें। जब तक समय है खुशी से बिताइए, परिवार के साथ जुड़े रहिए और अपनों के साथ प्यार बांटिए। धन्यवाद।